हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था एएचओ ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन। तो इसमें था कि जब भी आपका इंजन ऑन होता है या जब भी आप इग्निशन को ऑन करते हैं, उसी समय ये हेडलाइट आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यहाँ पे इस ऑन ऑफ स्विच को ही हटा दिया गया है। तो जब भी आप अपने मोटरसाइकिल को ऑन करेंगे या इंजन को स्टार्ट करेंगे, ये खुद से आपका हेडलाइट स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो हाई बीम है, लो बीम है, दोनों में है। तो इसमें स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, बट अभी इसका एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं हो रहा है। हालांकि इसका बैटरी भी ओल्ड हो गया है, 2.5 ईयर। और इसके बैटरी में चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉपरली ये चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है वो तो आपको फॉलो करना ही चाहिए। और इसका पर्पस ये था कि जब भी आप अपने मोटरसाइकिल को लेकर के रोड पे निकले, तो जो सामने वाला आ रहा है तो उसे आपका प्रेजेंस मालूम चले। अगर हेडलाइट ऑन रहेगा तो वो ध्यान अट्रैक्ट करता है, तो थोड़ा सा उसको पता रहेगा कि हाँ, सामने से कोई आ रहा है। तो अभी तो जो कंपनीज हैं वो डीआरएल देने लगी हैं, एलईडी देने लगी हैं, तो वो सब पावर कम कंज्यूम करता है और बैटरी पे उतना असर नहीं पड़ता है। बट जब स्टार्टिंग में ये रूल आया था तो कंपनीज भी हड़बड़ी में कुछ भी अपना हेडलाइट को डायरेक्ट ही कर दी। तो अब इसमें प्रॉब्लम आने लगा है, अगर बैटरी वीक हो जाता है तो प्रॉब्लम होने लगता है। तो मैं यहाँ पे एक इसमें सिस्टम लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही इंजन हुआ हेडलाइट भी आपका ऑन हो गया। और ये हाई बीम लो बीम दोनों के लिए था। ये देखिए, तो जो गवर्नमेंट का रूल है उसे आपको एनी हाउ फॉलो करना ही चाहिए। और ये आपके सेफ्टी के लिए ही गवर्नमेंट ने बनाया है। बट यहाँ पे बैटरी का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंजिंग कर रहा हूँ। जो एएचओ सिस्टम है वो एज इट इज़ रहेगा लो बीम पे। बट हाई बीम पे इसे मैं चेंज कर दूंगा, हल्का सा मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। लो बीम में मैं कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ, बट हाई बीम में इसे हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि जो बैटरी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। क्योंकि रूल तो बहुत ही अच्छा है और आपके सेफ्टी के लिए है। बट अब इसमें चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रहा है और ये लोड नहीं ले रहा है। और मुझे लगता है कि बैटरी अभी काम चलने लायक है, क्योंकि 2.5 ईयर्स हुआ है। आई थिंक 2 ईयर एंड 4 मंथ्स ऐसा। तो मुझे एक बार ये सिस्टम अप्लाई करना होगा। तो मैं इसे कैसे कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस हेडलाइट डूम को, ये कंप्लीट असेंबली को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि ये कैसे बाहर निकालते हैं। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा देता हूँ। तो CT100 का ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कंप्लीट हेडलाइट को नीचे आप बेंड कर सकते हैं इस तरह से। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने टोटल कितना स्क्रू ओपन किया है। ये देखिए, ये कंप्लीट असेंबली ही डाउन हो जाएगा नीचे। ये देखिए, ये आपका कंप्लीट असेंबली ही इस तरह से डाउन हो गया है, बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे हेडलाइट के बल्ब का ये सॉकेट है और यहाँ पे 3 वायर होता है, ठीक है। एक कॉमन होता है और एक लो बीम के लिए, एक हाई बीम के लिए। तो अब इसमें पता आप कैसे करेंगे कि कौन सा वायर लो बीम के लिए है, कौन सा हाई के लिए है, कौन सा कॉमन है। तो या तो आप मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं, इससे बहुत ही इसलिए आपको पता चल जाएगा। बट सपोज आपके पास अगर मल्टीमीटर नहीं है तो कोई भी आप बल्ब का यूज कर सकते हैं या एलईडी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सॉकेट बाहर निकाल रहा हूँ
और अगर आपके पास एलईडी भी नहीं है तो आप सिंपली इस बल्ब का ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वायर आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे पास एलईडी स्ट्रिप है। और यहाँ पे फ्यूचर में हम लोग इसे डीआरएल बनाएंगे इसी स्ट्रिप से, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि ये एएचओ का सिस्टम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग बोल सकते हैं, बट अब बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है तो ये मेथड लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास ये एलईडी का स्ट्रिप है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस मोटरसाइकिल को ऑन करेंगे, ठीक है। और बहुत लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे करंट भी लग सकता है। तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी अप टू 36 वोल्ट तक सस्टेन कर सकता है, आपको करंट नहीं लगता है। और यहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट होता है इस मोटरसाइकिल में, तो कभी भी आपको करंट नहीं लगेगा। ये डीसी करंट है और सिर्फ 12 वोल्ट है, तो आप इसे छू भी लेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये है हमारा लो बीम में, ठीक है। और हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे, ये देखिए। तो अब पता कैसे करना है कि इसमें लो बीम का कौन सा है, हाई बीम का कौन सा है, कॉमन कौन है। तो किसी में भी आप इंसर्ट कर दिए, तो देखिए यहाँ पे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने इंसर्ट किया है और उसके बाद बॉडी में मैं टच करूँगा, ठीक है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे में इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद बॉडी में टच कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये जल रहा है, ठीक है। ये आपका जल रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में ट्राई करेंगे और इससे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला है, यहाँ पे ये काम कर रहा है लो बीम के स्विच में, ठीक है। तो यहाँ पे एक वायर हमारा कंफर्म हो गया कि ये लो है, ठीक है। लो बीम वाला ये वायर है, ये देखिए ये जो वायर आ रहा है इस पॉइंट पे, ये लो है हमारा, ठीक है, परफेक्ट। बट यहाँ पे अभी भी दो वायर बचा हुआ है, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें हमें पता नहीं है कि कौन कॉमन है और कौन हाई बीम के लिए है। तो यहाँ पे लो बीम पे था, अब हम इसे हाई बीम पे कर देंगे और यहाँ पे हमारा ये मोटरसाइकिल फिर से ऑन कर देंगे। तो इसमें एएचओ है, तो हमारा हाई बीम काम करने लगेगा। यहाँ देखिए हाई बीम काम कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ पे फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे, पहला यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद बॉडी में टच करेंगे दूसरे वायर को, तो ये देखिए ये जल रहा है। मतलब कि ये जो वायर है ये आपका हाई बीम वाला है, और ये जो लास्ट जो बच जाएगा इसमें आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। देखिए कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, मतलब ये कॉमन है। ये देखिए ये जो येलो और ब्लैक है ये आपका कॉमन है, और ये हाई बीम वाला है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ये लो है, ये हाई है, और ये जो थर्ड वाला है ये हमारा कॉमन है। तो इस तरह से आप वायर का पता कर सकते हैं। कोई भी मोटरसाइकिल रहेगा, कोई भी स्कूटर रहेगा, आप बहुत ही इजीली इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो अभी हमें चेंजिंग किस में करना है, तो हमें चेंजिंग करना है हाई बीम में, ठीक है। हाई बीम हमारा चेंज हो रहा है, तो ये हाई बीम वाला जो वायर है इसे हम लोग कट कर लेंगे, सिंपली कट कर लेंगे, ठीक है। और इसे हम लोग स्ट्रिप कर लेंगे। तो ये वायर हमारा स्ट्रिप हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह का एक स्विच हम लोग अटैच करेंगे। तो एक्चुअली ये जो स्विच होता है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि कोई भी अगर पहली बार ये काम कर रहा है तो वो ईजिली कर सके। तो ये स्विच का काम क्या करता है, सर्किट को कनेक्ट करता है, डिस्कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, डिस्कनेक्ट करता है, तो यही काम है। तो यहाँ पे देखिए स्विच क्या करेगा, इस दोनों वायर को कनेक्ट करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा, तो यही इसका काम है। तो यहाँ पे इस स्विच में जो दो वायर है, ये दो वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो जो पहले करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करता था, यहाँ से यहाँ फ्लो करता था,
अब वो वहाँ से नहीं फ्लो करके इस स्विच के थ्रू आपका फ्लो करेगा, और स्विच अगर सर्किट ब्रेक करेगा तो आपका हाई बीम नहीं काम करेगा, और अगर क्लोज करेगा तो आपका जलेगा। सिंपल सा यही फंडा है। तो इस वायर को हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। यहीं पे हमारा स्विच बाद में क्लैंप हो जाएगा। ये देखिए, ये वायर हमारा इधर से निकल जाएगा नीचे से, और इसे हम लोग यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा वायर नीचे से आ गया है। ये देखिए, बाद में हम लोग इसे यहाँ पे क्लैंप कर देंगे। तो यहाँ पे है हमारा स्विच का वायर ये। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस दोनों में इस तरह का आप अटैचमेंट भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास अटैचमेंट अभी नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे, इसी वायर को स्ट्रिप कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही आराम से। यहाँ पे मैं श्रिंक स्लीव यूज़ कर रहा हूँ। टेप के मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होता है और अच्छा होता है, ये कोई टेंशन क्रिएट नहीं करता है। और यहाँ पे हम लोग इसे स्ट्रिप कर लेंगे। स्ट्रिप जब भी आप करें वायर, तो इस तरह से करें कि इसके अंदर का जो कॉपर वायर है इसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा बहुत ही आराम से स्ट्रिप हो गया। अब सिंपली क्या करना है, इस दोनों वायर को और इस दोनों वायर को हम लोग को कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे मैं सोल्डरिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग इसमें DRL अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसे इसी तरह अटैच कर दे रहे हैं। बहुत अच्छे से करना है, अगर आप लूज़ करेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और अगर आप इसमें DRL लगाना चाह रहे हैं तो अभी इसमें हम लोग सोल्डरिंग नहीं करेंगे, फ्यूचर में इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसमें ये जो श्रिंक स्लीव है ये अटैच कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये भी। तो ये देखिए, दोनों वायर हमने जो कट किया था उसे हमने अच्छे से इंसुलेट कर दिया है। और अगर सपोज आपके पास श्रिंक स्लीव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप टेप का ही यूज़ कीजिए, बट अच्छे से कीजिए, ताकि ये नहीं कि बाद में टेप बाहर आ जाए और ये बॉडी में कहीं इधर उधर टच हो जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो हमारा काम हो गया है। ये जो हमने सॉकेट निकाला था, जैसे निकाला था एग्जैक्टली उसी तरह से हम लोग इस सॉकेट को हम लोग लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमने इस हेडलाइट को ओपन किया था एग्जैक्टली उसी तरह हम लोग इसे लगा देंगे। तो मैंने इसे कम्प्लीटली इंस्टॉल कर दिया है, जैसे हमने ओपन किया था एग्जैक्टली उसी तरह। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। तो ये देखिए, अभी ये आपका लो बीम पे है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चाबी ऑन किया, ओके। और उसके बाद जब मैं इसका इंजन ऑन करूँगा तो ये हेडलाइट खुद से ऑन हो जाएगा। जो AHO का फंक्शन है वो इसमें करेगा। ये देखिए, इसको मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्विच है जो हमने इंस्टॉल किया है। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसे ऑन कर लूँ, ऑफ कर लूँ, ऑन कर लूँ, ऑफ कर लूँ, ये आपका काम नहीं करेगा क्योंकि ये लो बीम पे है, ठीक है। ये देखिए, कोई ये स्विच काम नहीं करेगा, कोई इसका मीनिंग नहीं है। अब मैं इसे हाई बीम पे कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये हाई बीम पे आ गया। तो यहाँ पे हाई बीम पे मैं इस स्विच को ऑपरेट कर सकता हूँ। ये देखिए, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। तो इस तरह से ये लो बीम पे जैसा पहले वर्क करता था उसी तरह ये वर्क करेगा। हालांकि हमने इसमें कोई रूल ब्रेक नहीं किया है। जो AHO वाला सिस्टम है वो अभी भी इस मोटरसाइकिल में है।
बट इसका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा था, तो हमने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके हाई बीम वाले में चेंज कर दिया है, ताकि कभी बैटरी में प्रॉब्लम आए तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। और फिर भी बहुत लोग ये बोलेंगे कि नहीं, एएचओ तो हाई बीम में ख़त्म हो गया, तो वो सही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर में मैं देखूंगा कि कहाँ पे बेटर रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग डीआरएल लगा देंगे। तो जहाँ पे अच्छा लगे आप बताइए कि कहाँ पे लगाना चाहिए डीआरएल, जो कि बेस्ट लगे। ऐसे कहीं भी लग जाएगा तो ऑड लगेगा। तो इसमें हम लोग डीआरएल लगा लेंगे, ताकि बैटरी भी कंज्यूम ना हो और एएचओ का जो फंक्शन है वो भी चलता रहे। तो इस तरह से अगर आपके मोटरसाइकिल स्कूटर में भी अगर चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं बोलूँगा अगर चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, बैटरी में प्रॉब्लम आ रहा है, तभी आप ये मेथड यूज़ कीजिए, नहीं तो जैसा है उसी तरह रहने दीजिए। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसे बहुत ही अच्छे से हम लोग इसे माउंट कर देंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।